देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार नंदी जो हैं खाना पीना छोड़कर अपने पिता के घर में बैठे हैं और नारद जी भी आते हैं, शिव जी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु आपको क्या लगता है कि नंदी आपके बिना रह सकता है। और उसी समय शिलाद का आकर गुहार करना कि प्रभु आप नंदी को वापस ले आइए, नहीं तो वो मर जाएगा। कल हमने यहाँ तक बात करी थी, आज हम आगे चर्चा करेंगे। जब प्रभु ये सुनते हैं तो प्रभु कहते हैं कि निषाद शिलाद, जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, वो तुमसे नहीं मुझसे हुई है, क्योंकि मैंने ये समझना ही नहीं चाहा कि नंदी मेरे बिना नहीं रह पाएगा। और वो नारद जी के साथ और शिलाद के साथ धरती पर क्या, कैलाश भी धरती पर है, उनके गांव में जाते हैं जहां पर शिलाद का घर है। सबसे पहले प्रभु वो जाते हैं, शिलाद आगे जाते हैं, कहते हैं नंदी। तो नंदी अचानक बोल पड़ता है कि पिताजी देखिए, मैं आपका निरादर नहीं करना चाहता, पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे भूख नहीं है, आप मुझे खाने के लिए मत कहिएगा, जब मुझे भूख लगेगी मैं स्वयं खा लूंगा। तो उतनी देर में नारद जी सामने आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि नंदी, तुझे क्या लगता है कि प्रभु तेरे बिना रह रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ, मेरे बिना रह सकते हैं। तभी तो देख लो, उन्होंने मुझे आने के लिए नहीं बोला, तभी तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है और मुझे जाने के लिए तुरंत कह दिया। अगर वो मेरे बिना नहीं रह सकते ना, तो वो ज़रूर ये कहते कि नहीं नंदी तुम मत जाओ। लेकिन देखो, प्रभु ने तो मुझे रोका ही नहीं। ठीक है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब मैं भी प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं, पर मैं तो कैलाश से आ रहा हूं, क्या तुम प्रभु का हाल नहीं पूछोगे? तो जैसे ही नंदी ये सुनते हैं तो एकदम पलट के वो देखते हैं नारद जी की तरफ, तो देखते हैं कि नारद जी के पीछे भगवान शिव खुद खड़े हैं। और वो भगवान शिव को देखकर ना वहीं पर रुक जाते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो महादेव पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें खुद लेने आया हूं, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूं, और तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते? क्या मेरी इतनी बड़ी भूल है? पर प्रभु जब ऐसे बोलते हैं तो नंदी तुरंत उनके पैरों में गिर जाते हैं। शिव जी उन्हें उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो नंदी, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तो चलो, आज एक तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक तो मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं, दूसरा आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि मेरा कोई भी भक्त आकर मंदिर में आकर तुम्हारे कानों में अगर कोई प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचेगी। और मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद देता हूं कि मुझ तक वही प्रार्थना पहुंचेगी जो तुम्हारे कानों में कही जाएगी। इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा दायित्व भगवान ने नंदी को सौंप दिया। और उन्होंने कहा कि चलो तुम अब अपने पिता से क्षमा मांगो, क्योंकि तुमने अपने पिता का भी दिल दुखाया है। तुम पिता से ये कह सकते हो क्षमा मांगकर कि मैं अपने पुत्र का दायित्व पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पर जैसे ही नंदी ये बात करते हैं तो उनके पिता जो होते हैं शिलाद जी, वो कहते हैं नहीं पुत्र नहीं, तुम मुझे कुछ मत कहो, तुम शिव के साथ जाओ, तुम शिव की पूजा करो, तुम शिव की सेवा करो, शिव की आराधना करो, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे तुम मेरी सेवा कर रहे हो। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, तुम जाओ और जाकर अपना दायित्व संभालो। सॉरी। नंदी जी शिव जी के साथ कैलाश पर वापस आ जाते हैं। तो शिव कहते हैं कि जाओ अब तुम विश्राम करो। तो नंदी कहते हैं प्रभु मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, अब मैं विश्राम करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ।
तो अब तो मैं आपकी सिर्फ सेवा करूँगा, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व दे दिया है, तो तुम्हें इस दायित्व का पालन करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दायित्व के लिए तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें निष्पक्ष होकर मेरे हर भक्त की प्रार्थना सुननी होगी, तभी तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी। और ये कोई छोटा दायित्व नहीं है, सबकी प्रार्थना सुनना और सब किसी में भेदभाव ना करना और सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके भेदों को अपने अंदर सीमित करके रखना, ये सब अब तुम्हारा कार्य है। तो तुम्हें अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। नंदी जो है ये बात समझ जाते हैं। उधर दूसरी ओर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ कि महल में, दक्ष के महल में पूरी तरह से वसंत उत्सव का जो त्योहार है, जो उत्सव है, वो पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संगीत में सती को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। रात के समय सती मद्रिके से मिलने जाती है उनके कमरे में, तो वो देखती हैं कि सामने एक जैसे टेबल जैसा होता है, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है और मंद्रिके ज़मीन पर बैठकर हाथ जोड़कर कुछ पूजा कर रही हैं। तो वो मंद्रिके से बोलती है, मंद्रिके आप मुझसे बात कीजिए। तो मंद्रिके कहती हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सब सुन रही हूँ। वो कहती है, नहीं आप मुझे इधर मुँह कीजिए और मुझसे बात कीजिए, क्योंकि जब से मैंने राग गाया है आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं और ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है, तो आप कृपया करके मुझसे बात करिए। मंद्रिके फटाफट कपड़ा एक उठाती है और जिसकी भी वो पूजा कर रही होती है, वो पूजा के उस विग्रह के ऊपर वो कपड़ा डाल देती है और घूम कर बोलती है, हाँ बोलो क्या बोलना चाहती हो। तो सती के मन में न जाने क्या आता है, सती तुरंत वो कपड़ा हटा देती है, तो नीचे से क्या निकलता है, शिवलिंग। सती हैरान हो जाती है। सती कहती है कि मंद्रिके आप शिव पूजा करती हैं, आप शिव पूजा करती हैं, आप तो शिव के लिए मुझे हमेशा टोक रही हैं कि शिव की तरफ मत ध्यान दो, शिव के बारे में मत सोचो, शिव से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और आप हमारे महल में, दक्ष प्रजापति के महल में शिवलिंग रखकर शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। तो मंद्रिके बोलती है, तो और मैं क्या करूं, क्योंकि तुम ही बताओ कि और इस दुनिया में हम जैसियों का है कौन, हम जैसियों को कौन स्वीकार करता है, हम नगर वधुएं जो बन जाती हैं उन्हें कौन स्वीकार करता है। ये जो तुम्हारे पिता ने ये जो सभ्य समाज बना रखा है, इस सभ्य समाज में तो हमें धन दौलत तो बहुत मिलती है, लेकिन अगर कोई हमें भक्ति की बात या भगवान की तरफ मोड़ने वाला क्या कोई है? और कोई प्रभु भगवान का कौन सा रूप ऐसा है जो हम जैसी नगर वधुओं को अपने चरणों में स्थान देगा? कोई नहीं है शिव के सिवा। एक शिव हैं जो ये नहीं देखते कि उनकी पूजा करने वाला पंडित है, ब्राह्मण है, शूद्र है, दैत्य है, देव है, एक साधारण स्त्री है या एक वैश्य है। एक शिव हैं जिनकी भक्ति करने का अधिकार सबको प्राप्त है। तो तुम बताओ ना कि उनकी भक्ति हम ना करें तो क्या करें? सती कहती है, लेकिन जब आप शिव की भक्त हैं तो आप मेरा विरोध क्यों करती हैं? अगर मैं शिव की बात करती हूं तो आप सदा मेरा विरोध कर देती हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि अगर आप उनकी भक्त हैं तो मेरा विरोध क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। मंद्रिके कहती है कि तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। मैं तुम्हारा विरोध इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम दक्ष प्रजापति की पुत्री हो और तुम दक्ष प्रजापति के घर में रहती हो, और इस घर में जो नियमावली, रीति रिवाज जो बनते हैं वो इस घर से ही बनकर बाहर तक जाते हैं, सभा तक और सभ्य समाज में जाते हैं, और दक्ष प्रजापति की नियमावली में शिव का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मना करती हूँ। तो सती भी कहती है कि यदि दक्ष इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो दक्ष की पुत्री भी शिव को स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, मेरा मन है शिव की ओर, लेकिन मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं शिव के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तो मंद्रिके हंसने लग जाती है। मंद्रिके कहती है कि सती ये तेरा झूठा अभिमान है, क्योंकि मैंने प्रेम का सत्य देखा है तेरी आंखों में।
लेकिन अब मुझे डर लगता है। अब मुझे, पहले मैंने जब तेरी आंखों में प्रेम का सत्य देखा था तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मुझे लगता था कि हमारी सती बड़ी हो गई, मेरी पुत्री बड़ी हो गई। लेकिन अब जब मैंने देखा है कि वो प्रेम किसके प्रति है, तो सती मैं सच कहती हूँ कि अब मुझे प्रसन्नता नहीं होती। अब तो मुझे भय लगता है, भय। अब तो मुझे तेरा अंत दिखाई देता है, भयानक अंत दिखाई देता है। क्योंकि एक तरफ प्रजापति और दूसरी तरफ शिव। प्रजापति हैं जो शिव को कभी स्वीकारेंगे नहीं, और दूसरी और शिव हैं जो सबके होते हुए भी किसी के नहीं। और बीच में कौन रहेगा? सती, सिर्फ तू जल जाएगी सती, तू तबाह हो जाएगी इसमें। बस मुझे यही तेरा अंत नजर आ रहा है। ऐसी बातें सुन के सती मद्रिके के कमरे से बाहर चली जाती है, और दूसरी ओर रेवती अपने कमरे में उदास बैठी है। आपको बताया ना मैंने कि चंद्रमा रेवती की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, हर समय रोहिणी 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 रोहिणी। रेवती को उदास देखकर प्रसूति उसके पास आती है, और प्रसूति कहती है कि रेवती, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हम इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तुम सब बहनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तुम सब धर्मपत्नी हो उस चंद्रमा की। तो रेवती कहती है मुझे एक बात समझ नहीं आती है माँ, कि आपने हमारा विवाह चंद्रमा के साथ क्यों किया? चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से विवाह करना चाहता था, आपने फिर भी हम सबका विवाह क्यों कर दिया? और हमारा विवाह करने से तो बेहतर था कि आप हमें अपने घर में रख लेती। माँ कहती है कि देखो रेवती, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बच्चों का विवाह माता पिता के ऊपर एक ऋण होता है, और इस ऋण को मुक्त होना माता पिता का कर्तव्य होता है। तो विवाह तो हमें करना ही था। तो रेवती कहती है विवाह करना था तो आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं थी कि रेवती के लिए या बाकियों के लिए योग्य वर कौन है? क्या आपकी नजर में प्रेम का कोई महत्व नहीं है? आपने सिर्फ ये देख लिया, एक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह करते समय देखते क्या है कि ब्रह्मांड में कौन सबसे शक्तिशाली है, कौन समृद्ध है, कौन उच्च कुल का है, किसके पास बहुत पैसा है। तो ये सब कुछ तो आपने देख लिया, और हमारा विवाह आपने चंद्रमा से कर लिया क्योंकि आपको लगा कि चंद्रमा से उपयुक्त वर हमारे लिए नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि चंद्रमा प्रेम रोहिणी से करता है। इससे अच्छा तो महात्मा हमें आपने अपने पास रखा होता, तुम ज्यादा सुखी होती। मैं समझ नहीं पा रही कि माता पिता क्यों प्रेम को महत्व ना देके सिर्फ योग्यता को महत्व देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि इस योग्यता से परिपूर्ण व्यक्ति तुम्हारी पुत्री को प्रेम करेगा भी या नहीं। उसे भौतिक सुख तो दे देगा, लेकिन उसे जो मानसिक सुख चाहिए क्या वो दे सकता है उसे? क्यों नहीं देखा माँ आपने भी, और क्यों आज भी समाज ये सब कुछ नहीं देखता? माँ मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सब कुछ देखकर, बहुत तकलीफ। मैं तो यही नहीं समझ पाती कि आखिर विवाह अनिवार्य क्यों है? क्यों आप लोग इस ऋण से मुक्त होने के लिए एक पुत्री को कहीं पर भी बांध देते हैं, ये सोच करके सामने वाला व्यक्ति समृद्ध है, शक्तिशाली है? नहीं माँ, मैं ये बातें नहीं समझ पा रही हूँ। प्रसूति कहती है लेकिन पुत्री, विवाह जो है वो परिवार का आधार है, और परिवार समाज का अधिकार है। तो रेवती बोलती है और समाज सिर्फ दुख का आधार है। प्रसूति कहती है नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं खुद को दोष नहीं दे रही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ रेवती के दोष सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का है, क्योंकि उसने खुद आगे बढ़कर विवाह स्वीकार किया। अगर उसको भेदभाव करना था तो उसे विवाह करने का कोई हक नहीं था। क्यों किया उसने तुम सबके साथ विवाह? इसके लिए मैं मानती हूं कि सारा का सारा जो दोष है वो चंद्रमा का है। रेवती कहती है माँ, अब दोष चाहे किसी का भी है, लेकिन इन चीजों को भुगत कौन रहा है? मैं। ना तो चंद्रमा भुगत रहा है, ना ही रोहिणी भुगत रही है। जो भी कुछ बीत रहा है वो मुझ पर बीत रहा है। तो माँ मुझे तुम्हारी ये बातें अब कुछ समझ नहीं आती हैं। खैर अगला दिन होता है, रंगरेज पे जाने का समय है क्योंकि रंग बनवाने हैं। रंग बनवाने के लिए मैंने आपको बताया कि मद्रिके नहीं चाहती कि वो सती को लेके जाए, क्योंकि जो रास्ता है वो कैलाश की ओर से जाता है। और उधर दूसरी ओर प्रसूति कहती थी कि नहीं नहीं, तुम्हें तो इसको लेके जाना चाहिए सती को, क्योंकि सती का चयन करने का जो तरीका है रंगों का वो सबसे अच्छा है।
और इस वजह से अगले दिन सुबह सुबह मद्रिके जो है वो चुपचाप उठती है कि मैं किसी को बिना बताए रंगरेज के पास चली जाती हूँ ताकि मुझे सती को ना ले जाना पड़े। लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार पे पहुंचती है तो क्या देखती है कि सती और प्रसूति वहां खड़े हैं। और मंद्रिकों को देखते ही ना प्रसूति कहती है कि अरे मंद्रिके, सती ने मुझे कहा था कि मंद्रिके का इंतजार ना हम मुख्य द्वार पे करते हैं, क्योंकि यहीं पे हम उससे मिल लेंगे और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अब वो जैसे ये बात कहती हैं तो उसी समय कुछ सामान लेकर दासियां आ रही होती हैं पूजा का। सीढ़ी पर उनका पैर लगता है मुख्य द्वार की और वो सारी पूजा सामग्री नीचे गिर जाती है। और जैसे पूजा सामग्री नीचे गिरती है मद्रिके जोर से चिल्ला पड़ती है, ओए माँ, ये तो अपशकुन हो गया। वो कहती है कि सती, अब तू यहीं रुक जा, देख मैं तुझे नहीं ले जाना चाह रही, तुझे पहले भी मना कहा था, अब मैं तुझे फिर कहती हूँ सती कि तू यहीं रुक जा। तो सती कहती है मंद्रिके, कमाल हो गया, आप तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी और आज आप ही कह रही हैं मुझे कि ये अपशकुन हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, चलिए डरिए मत, मैं आपके साथ चलूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सती जबरदस्ती उनके साथ चल पड़ती है। जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तब तक कहीं वृतासुर का यज्ञ भी समाप्त हो जाता है, जो इंद्र को भी डर है। और यज्ञ समाप्त होते ही वो अपने असली स्वरूप, क्योंकि वो तो दैत्य है ना, वो अपने दैत्य की उसमें आ जाता है। और जैसे वो जागृत होता है समाधि के बाद, उसमें इतनी शक्ति होती है कि चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, तूफान आ जाता है। और इधर सती और मंद्रिके, जो ये दोनों जंगल के बीचों बीच निकल रही हैं, कहाँ, रंगरेज के पास जाने के लिए, तूफान में घिर जाती हैं। तीव्र आंधी, चारों तरफ धुंध और बादल, धूल ही धूल, कुछ नजर नहीं आता। और उधर दूसरी ओर जहां पे महल है दक्ष का, वहां पर भी अंधेरा छा जाता है। अब प्रसूति घबरा जाती है, कहती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो चंद्रमा को बुलाती है, कहती है कि मुझे लग रहा है कि दैत्य हम पर आक्रमण करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आंधी का इस प्रकार का आगमन है ये सिर्फ यही बात का संकेत कर रहा है कि दैत्य आ रहे हैं। तो तुमने पूरी तैयारी कर ली है? चंद्रमा कहता है, लेकिन ये तैयारी करने का जो दायित्व था ये तो अमात्य का था, तो उन्होंने कर ली होगी। प्रसूति कहती, क्या मतलब उन्होंने कर ली होगी? तो आपने उनसे पता क्यों नहीं किया कि तैयारी हुई है या नहीं हुई है, सुरक्षा का इंतजाम हुआ है या नहीं हुआ है? चंद्रमा कहता है, लेकिन मैं तो उत्सव में व्यस्त था, मैंने तो, और अमात्य तो उसी दिन प्रजापति के साथ चले गए थे, तो मैं किससे पता करता? प्रसूति तो अपना माथा पीट लेती है, कहती है अगर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? प्रसूति कहती है, खैर छोड़ो, अब जो होगा सो होगा, पर कम से कम एक दल भेजो जंगल की ओर, ताकि वो ढूंढ कर आए कि सती कहाँ है, क्योंकि सती जंगल की ओर गई है और तूफान उसी ओर से आ रहा है जिस ओर वो गई है। चंद्रमा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वहां भेजता हूँ। और उधर दूसरी ओर दोनों बिछड़ जाती हैं। इतना तीव्र आंधी आती है कि सती कहीं और मंद्रिके कहीं। और दैत्य जो है वो सती के पीछे पीछे आना शुरू कर देता है अपने विकराल रूप में, और सती भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सती को देखता है, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और वो उसके पीछे भाग पड़ता है। लेकिन उस भागते 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 सती को लगता है कि जैसे सामने कोई धुंध में खड़ा है, और जैसे उसकी नजर जाती है तो वहां पर कौन होता है? प्रभु शिव खड़े होते हैं। शिव वहां पर खड़े होते हैं और शिव को देखते ही वो शिव की ओर भागती है। शिव सती की बाजू पकड़ते हैं और उसे अपने पीछे कर लेते हैं, अपने पीछे कर लेते हैं और घूर कर वो दैत्य की ओर देखते हैं। और जैसे ही वो वृतासुर की ओर देखते हैं तो वृतासुर धीरे 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 शांत होता होता बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब। और इस प्रकार भगवान शिव जो है वो सती की रक्षा करते हैं। और सती शिव के पीछे खड़ी खड़ी मंत्र मुग्ध सी शिव को देखने लगती है, मंत्र मुग्ध सी। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपना हाथ शिव के कंधे पर रखे हुए उसे इतना सुकून मिलता है कि मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं। और इस प्रकार से सृष्टि की प्रथम प्रेम कथा का आरंभ होता है। कहा यही जाता है, हमारे कई पुराणों में आपको ये सुनने को मिलेगा
कि सबसे पुरानी जो प्रेम गाथा है वो शिव पार्वती की है, यानी कि शिव और सती की है, सबसे प्रथम प्रेम कथा। तो इस प्रकार से ये एक प्रेम कथा का, लेकिन एक शुद्ध, आज के टाइम की प्रेम कथा नहीं है ये बहुत शुद्ध प्रेम कथा है जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। तो आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।